वे हमेशा चौधरी चरण सिंह के भगत रहे। 10 दिन पहले हमारे गांव में 3 भैंसे और गांव का झोटा चोरी कर वो। नमस्कार जी, मैं पत्रकार धनराज अहलावत। जैसा कि आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, हमारे साथ पहाड़ीपुर के सरपंच जी जुड़ चुके हैं। आइए करते हैं इनसे बातचीत। इस गांव में क्या क्या समस्याएं हैं और क्या कार्य करवाना चाहते हैं। नमस्कार प्रधान जी। नमस्कार। क्या नाम है प्रधान जी? सुनील सवाल। सुनील जी, हम आपसे जानना चाहेंगे आपके पहाड़ीपुर में क्या क्या समस्याएं हैं। सबसे पहले तो हमारे गांव में आपके पूछने पर कोई पत्रकार बंधु का स्वागत है। समस्याओं का तो अंबार लगा हुआ है। सबसे मेन समस्या है हमारे गांव में पीने के पानी की समस्या। नहीं हमारे गांव में कोई बिजली की सुविधा है, तो एक अपने नहर के पास वो उसका पानी आता है ट्यूबवेल का, और ट्यूबवेल का पानी बिल्कुल ख़राब हो चुका है। मतलब समुंदर में भी इतना खारा पानी है जितना पानी इस ट्यूबवेल का है। तो सबसे ज़्यादा हमारे में पीने की समस्या है, पानी की पीने की। एक जैसे हमने देखा है जो आपका ये जो रोड है, ये जो चिचवास से और ये मलिकपुर तक जाता है, बिल्कुल टूटा हुआ है। तो इसके बारे में कोई अधिकारी या कोई और राजनेता निरीक्षण करने के लिए आया है? ये आज हमारे गांव का या 6 मई का जो रास्ता का है, ये PWD का रोड है, और इसका कई बार कई आदमियों ने इसकी वो शिकायत भी लगाई है, लेकिन इसका कोई समाधान नहीं हुआ। इसके समाधान के लिए मतलब आपने हम अधिकारियों से कई बार, हम MP साहब से और अपने DC साहब से, इनसे कई बार हम मिल चुके हैं, लेकिन इसका कोई समाधान नहीं। और जो आपका अवैध निर्माण ज़्यादा है। अवैध निर्माण में कुछ राजनीतिक वो प्रभाव पड़ जाता है, जिससे वो राजनीतिक तत्व शामिल है जो इसको नहीं बनने दे रहे। बार बार अधिकारियों के चक्कर काटने के बावजूद यही कारण है। यही कारण है। वैसे रोड पास हो चुका है। हाँ, रोड पास हो चुका है। मेरे अच्छे वाले सरपंच से बातचीत हुई थी, वो कह रहा था बोले रोड का भाई निर्माण का कार्य है उसका, लेकिन ये अवैध निर्माण के कारण ये रुका हुआ है। आपके यहाँ पर तालाब कितने हैं प्रधान जी? तालाब हमारे यहाँ पर 4 तालाब हैं। 4 तालाब हैं। उनकी स्थिति कैसी है? तालाबों का पानी अब पीने लायक रह नहीं रहा, पशुओं के लायक पीने लायक नहीं है। जल स्तर हमारा थोड़ा वो खारा, उसमें खारा पानी है हमारे ज़मीनी, तो उस कारण वो खराब रहता है। तो आपके यहाँ जो तालाबों की क्या होगी, छटनी होगी या गौ घाट बनेगा, क्या कार्य होगा? अभी तो हमने प्रस्ताव डाले हैं, जोड़ सफाई के डाले हैं, और वही इसमें गौ घाट का और इसमें अपने शमशान घाट का कई काम ने अपने उसमें प्रस्ताव डाले हैं। देखो कौन कौन से काम होते हैं, गवर्नमेंट कौन से। जैसे प्रधान जी, आपने को पता होगा कि जो अपने जो खेतों के रास्ते हैं वो लगभग हमने देखा है कच्चे हैं। खेतों के रास्ते और बहुत बुरा हाल है। उबड़ खाबड़ भी और बहुत नीचे, मतलब खेतों के लेवल से नीचे हैं, तो उनको मनरेगा के तहत भी नहीं करवा सकते, क्योंकि मनरेगा के तहत अब बोल रखा है कि वही मिट्टी डाल सकते हैं जहाँ पर पक्का होगा। और पक्का होने की गारंटी आ नहीं रही, और इतने हम उसमें मिट्टी डाल भी नहीं सकते मनरेगा। गांव की सबसे बड़ी समस्या क्या प्रधान? गांव की सबसे बड़ी समस्या तो पीने के पानी की है। हमारे चारों तरफ फिरनी है वो टूटी हुई है भाई। नहीं कोई स्टेडियम की व्यवस्था है, नहीं कोई पार्क की व्यवस्था है, और वही नहीं, सबसे मेन तो भाई पीने की समस्या। जो आपने प्रस्ताव दिया है इसमें जैसे आपने बताया कि एक तो तालाबों की सफाई और खेतों के रास्ते और गलियाँ भी बहुत बढ़नी रह रही हैं। कच्ची गलियाँ गली अभी भी कच्ची गलियाँ तो बनी है, पर वो शीशी की हैं, पर उसमें थोड़ा नाली निर्माण जरूरी है। नाली निर्माण हो जाए तो उसमें गंदगी का ये जो आपका रोड है इसके पास जो नाला है आसपास वो भी खराब है। और नाला खराब है। नाला का भी हमने प्रस्ताव डाला है, अधिकारियों से मिलेगी चारों तरफ फिरनी से नाला बनकर हमारे गांव से थोड़ा दूर जाकर वो एक जगह सेटल हो जाए पानी, गंदा। सरकार से क्या कहना चाहोगे? सरकार से तो ये कहना चाह रहे कि हमारे मांगों को जल्दी से जल्दी पूरा करके गांव के विकास में तेजी लाए। और हम अपने जिला अध्यक्ष विक्रम कात्यायन से भी हम कई बार अपनी शिकायतें दे चुके हैं। MP साहब के के पास भी हम 2-3 मिले। और हमारे गांव में चोरी की घटनाएं बहुत बड़ी है। हमारे अभी 10 दिन पहले हमारे गांव में 3 भैंसे और गांव का झोटा चोरी कर हो चुका है। उसके बारे में हम अधिकारियों से मिल चुके हैं, नहीं हमारे अभी तक पशुओं का कोई पता लगा। प्रधान जी, हर आदमी का एक आइडल होता है जिसके पसीनों पर चलकर वो उन्हीं के जैसा बनना चाहता है। तो आप अपना आइडल किसे मानते हैं?
मैं अपना आइडल मेरे स्वर्गीय मामा जी हैं चौधरी बलबीर सिंह ग्रेवाल, जो 1982 से 86 तक एमएलए रह चुके हैं। उन्होंने वे हमेशा चौधरी चरण सिंह के भगत रहे, पूरी ज़िंदगी वे चौधरी चरण सिंह की पार्टी से जुड़े रहे। और वे मैं चौधरी चरण सिंह का भगत लगा लो, चाहे उसका अनुयायी लगा लो, उनके पद चिन्हों पर चल के, क्यों वो नेता ऐसे नेता थे जो किसानों के, मजदूरों के, गरीब के हितों के लिए हमेशा लड़ाई लड़ते रहे। और उनके लड़के अजीत सिंह, अभी उनके पोते हैं जैन सिंह चौधरी, जो किसानों की लड़ाई के लिए हमेशा आगे खड़े रहते हैं। तो मैं राजनीतिक परिवार से भी संबंधित रखता हूँ, उसको मेरे सगे मामा जी चौधरी बलबीर सिंह ग्रेवाल एमएलए रह चुके हैं। उन्होंने हमेशा गरीबों के, किसानों के, आज के टाइम हरियाणा में सबसे ईमानदार आदमी में उनकी गिनती होती है। तो आप मतलब उन्हीं के जैसा बनना चाहो? हाँ, उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर हमें गांव सेवा लगा लो, जन सेवा लगा लो करना चाहते हैं। जैसे हमने देखा है प्रधान जी, हमेशा बारिश के मौसम में खेतों में जल भराव की समस्या रहती है और जिसके कारण बहुत सी फसलें नष्ट हो जाती हैं, चाहे गेहूँ की हुई। और अब तो ऐसा हाल हो गया था कि कुछ समय पहले धान की फसल भी लगाने के समय इतनी बारिश हो गई थी कि वो भी खराब होने लग गई थी। तो इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? और आपके गांव और खेतों में जल निकासी का क्या समाधान हो सकता है? एक झज्जर जिले में फ्लड का बहुत ज़्यादा, उसमें सबसे ज़्यादा हमारा गांव, फ्लड के मामले में सबसे ज़्यादा हमारा गांव में प्रभाव फ्लड का ज़्यादा रहता है। खेतों में पानी की निकासी के लिए कोई उस ट्रेन की कोई सुविधा, उस पाइपलाइन मंजूर हुई थी अब गवर्नमेंट की तरफ से, वो भी पूरी नहीं हो पाई क्योंकि बीच में कोई ठेकेदार वो काम अधूरा छोड़कर भाग गया।